नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज के दौर में जब अकबर के किस्से टीवी चैनल्स पर सीरियल्स के तौर पर दिखाए जाते हैं, उस दौर में राजस्थान की सरकार को अकबर पर ऐतराज है। किस्सा अकबर और महाराणा प्रताप की महानता से जुड़ा है और शिक्षा मंत्री देवनानी मानते हैं कि प्रताप महान है तो अकबर महज एक राजा ही थे। पर सवाल इस महानता की लड़ाई से ज्यादा पढ़ने वाले उन बच्चों का है जो बीजेपी के राज में तो शायद महाराणा प्रताप को अकबर से ज्यादा महान पढ़ लेंगे, पर उस वक्त क्या होगा जब कोई और सरकार सिलेबस में बदलाव के वक्त अकबर को महान बताने लगे। सवाल उन आरोपों का है जिनमें शिक्षा के भगवाकरण का डर है। इस बीच एक मुद्दा मूल इतिहास के साथ छेड़छाड़ का है। ऐसे हालात में आखिर क्या हो सकता है रास्ता, आज की बहस में खास मेहमानों के साथ इसी पर बात होगी। बिग फाइट लाइव जारी है। चर्चा में आज के इशू पर बातचीत के लिए के हरिद्वाल साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, मुस्लिम चिंतक प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ हैं, साहित्यकार नंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, हिंदू विचारक सुरेश उपाध्याय जी बातचीत में हमारे साथ हैं। ऐसा प्रताप तो देश में और राजस्थान में महान तो प्रताप रहा है, उसमें अकबर का जिक्र जिस सीमा तक आना होगा उस सीमा तक आएगा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में इस बदलाव के लिए तैयारी कर चुके हैं, जिसमें महाराणा प्रताप के किस्से तो होंगे, पर अकबर महल एक मुगल सम्राट के तौर पर इन किस्सों के बीच शामिल किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले के विरोध में एक बार फिर से विपक्ष ने आवाज उठाई है। विरोध करने वालों का तर्क है कि किसी को महान बताने के चक्कर में हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, जो बीत चुका हो उस पर किसका आधिपत्य चल पाएगा। इन दिनों दो अलग अलग टीवी चैनलों पर महाराणा प्रताप और जोधा अकबर नाम से धारावाहिकों का प्रसारण हो रहा है। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों पात्र ऐतिहासिक हैं। इन धारावाहिकों में जो दिखाया जा रहा है उसमें काफी फर्क है। एक जगह अकबर महान है तो दूसरी जगह महाराणा प्रताप महान है। हमें न राणा प्रताप के बलिदान और वीरता पर शक है और न ही अकबर की नीति और मिजाज पर ऐतराज है। पर यहाँ सवाल है इतिहास का। क्या जब तामील के तौर पर इतिहास पढ़ाया जाए तो इसी इतिहास में किसी शिक्षा मंत्री को अपने हिसाब से बदलाव का हक है? हमारा सवाल शिक्षा की नीति को लेकर भी है और रहेगा। इसी बीच बात भावनाओं की भी है, क्योंकि मौजूदा सरकार की भावनाएं राणा प्रताप के हक में है। पर ऐसे में अकबर से जुड़ी भावना वालों का क्या? एक सवाल ये भी है कि क्या आजादी की लड़ाई में विलीन रही अंग्रेजी हुकूमत को भी इसी आधार पर इतिहास से अलग किया जा सकेगा? नंद भारद्वाज जी, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। इतिहास कहता है माई एड़ो पूत जन जेड़ो राणा प्रताप। ये कहावत राजस्थान की हर गली में लोकप्रिय है, लेकिन इस बीच में महानता को लेकर शक की कोई बात होती है? क्योंकि शिक्षा क्रम में अगर शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि राणा प्रताप ज्यादा महान थे, तो क्या शिक्षा में बोलने से ऐसा होगा और अकबर को क्या इससे अलग किया जा सकता है? महाराणा प्रताप और अकबर दोनों ऐतिहासिक चरित्रों के रूप में अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। उन्हें न कोई घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। चिंता की बात यह है कि हम जिस वर्तमान दौर में जी रहे हैं और जो समस्याएं हमारे सामने देश के सामने हैं, ऐसे दौर में इतिहास के ऐसे प्रसंगों को अनावश्यक रूप से उलझाने का मतलब है कि आप वर्तमान को अनदेखा करना चाहते हैं। इस वक्त जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समरसता की हमारी आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि हम इतिहास में जाकर के किसी को अब महान बनाए या किसी की महानता को कम कर दे। ये दृष्टिकोण अपने आप में बहुत छोटा है और ये होना नहीं चाहिए। ये है तो ये देशवासियों के लिए चिंता की बात है। सरकार को क्या इस फैसले पर विचार करना चाहिए?
क्योंकि पाठ्यक्रम में बात है। मेरा ख्याल है कि ये मसला उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज हम 66 साल के बाद जिस अवस्था में है, वहाँ हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी सारी जो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है वो एक रूप ले चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा अब तब्दीली करने की गुंजाइश है भी नहीं, और आप करेंगे तो आप उसको ख़राब ही करेंगे, उसमें सुधार नहीं कर सकते। ये एक बड़ा है। अगर तालीम की बात की जाती है तो तालीम का मिजाज कहीं इससे बिगड़ सकता है। इस बीच में के हरिद्वाल साहब आप ही के पास में आएंगे। रामेश्वर डूडी आज विधानसभा में इस मसले पर बोल रहे थे और उनका ऐतराज था, कह रहे थे कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। मसला क्यों बना रहे हैं आप इस बात को? मसला सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जैसा भी साहब ने कहा भी, कि जो चीज़ इतिहास में है उस चीज़ के ऊपर विवाद करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अलग केरल में अलग इतिहास पढ़ा जा रहा हो, राजस्थान में अलग इतिहास पढ़ा जा रहा हो, सेंट्रल में अलग इतिहास पढ़ा जा रहा हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। हाँ, इस बात को हम भी एग्री करते हैं कि अकबर महान थे, अकबर अच्छे थे, तो इसमें कोई प्रकार में किसी को भी, शायद हिंदुस्तान के व्यक्ति को, इस बात से कोई दो राय नहीं होगी कि राणा प्रताप के लिए महाराणा क्या राय प्रताप भी ग्रेट थे, बहुत बड़े फाइटर थे, उन्होंने अकबर को नाको चने चबा दिए। लेकिन अकबर वो इंसान था जिसने पहली बार एकाग्र हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान के बारे में सोचा। ऐसे व्यक्ति के बारे में इस टाइम पे ऐसी बातें, उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम अब हो रहा है। उस वक्त अकबर के सबसे बड़े सलाहकार टोडरमल जी हिंदू थे। शिवाजी के अंगरक्षक जिन्होंने पूरे जीवन अपना शिवाजी की सेवा में लगा दिया, वो मुसलमान थे। शिवाजी के, तो आपको क्या लगता है सियासत का फर्क है? सियासत का नहीं, ये छोटी सोच है। मैं बिल्कुल सियासत से भी हट के बात कह रहा हूं, ये छोटी सोच है। इस बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अगर लगता है अच्छा है तो आप अपने मन में रहे। मेरे को हो सकता है आप अच्छे लगते हो, किसी को और अच्छा लगता हो, लेकिन इतिहास से छेड़खानी हमेशा भारी पड़ी है। मुकेश दादी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वासुदेव देवनानी संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वासुदेव देवनानी की जगह आज कोई और होता, क्या बीजेपी की सरकार की जगह कांग्रेस का राज होता तो ये मसला बनता? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव का जो विषय आया है और जो विषय जोड़े जा रहे हैं, वो सारे विषय ऐसे हैं जो जिन लोगों का इस देश की बनाने में और देश की संस्कृति के लिए किसी न किसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ऐसे सब लोगों का अगर 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाना आवश्यक लगता है और मंत्री जी को और बाकी सब लोगों को लग रहा है कि भाई ये पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसमें बाकी किसी लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समय समय पे कांग्रेस की बात तो मैं इसलिए नहीं, मेरे ख्याल से आपको मुद्दा नहीं पता। मुद्दा ये है, ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा ये नहीं है। किसी की भूमिका कमतर हो और किसी की बेहतरीन भूमिका बनाई जाए। मुकेश जी बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। कोई अकबर और महाराणा प्रताप परसों पहले रोज तो पैदा हुए नहीं, ये सैकड़ों साल पुरानी बात है। कई भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री पहले आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले आए, तो या तो ये कहें कि पहले वाले शिक्षा मंत्री मूर्ख थे, उनको इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया, या पहले वाले शिक्षा मंत्री सांप्रदायिक नहीं थे इसलिए ऐसी बात उन्होंने नहीं सोची। मुझे तो ये लगता है कि इस टाइप की बात करने मुकेश जी, मसला क्या है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार इसलिए मसला तूल दिया जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं या कहना चाह रहा हूं कि जो विषय जोड़े जा रहे हैं वो विषय इसलिए राणा प्रताप पहले भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और आप सभी ने भी पढ़ा होगा किताबों में, तो अकबर को भी हम सब ने पढ़ा है। फिलहाल इसमें जोड़ने घटाने वाली बात क्या आई ताजा दौर में? नहीं, ताजा दौर में है कि 6ठी 7वीं 8वीं का जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम में ये शामिल नहीं थे। उस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया। बस पहले थे, पहले नहीं थे। महाराणा प्रताप शामिल, चौथी और 5वीं क्लास को मैंने पढ़ा। शामिल नहीं थे, तमाम लोग शामिल हैं। वीर दुर्गादास शामिल थे। नहीं, अगर ये तमाम शामिल थे तो फिर हटाए कहाँ गए? हटाए भी नहीं गए, तो फिर शामिल करने की आवश्यकता कहाँ? नहीं, घटाया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है। अकबर के महत्व को घटाया जा रहा है, ये चिंता की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि जो पाठ्यक्रम में जोड़े, जो पाठ्यक्रम में नहीं थे, मैं एक बात उदाहरण के रूप में आपको देना चाहूंगा कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई, उस समय सारे जो शिक्षा केंद्र थे उनका राधाकृष्णन के नाम से नामांकन था। इसी स्कूली शिक्षा से पढ़ के आए हैं साहब, मैं भी उसी स्कूल में शिक्षा पढ़े हैं वर्षों तक, और ये सारी चीजों को दिखाते रहे हैं। तो अब हमारे सामने तो कभी ये मसला नहीं था। नहीं, सही बात है कि शिक्षा मंत्री क्यों बोलते हैं ऐसा और उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ती है। 2 दर्शक भी हमारे साथ हैं, राजेंद्र चौरडिया जी हमारे साथ हैं अजमेर से और जाकिर साहब है बीकानेर से। राजेंद्र जी, आपकी क्या राय है? राजेंद्र जी टीवी का जी
बताएं। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 65 साल और 66 साल के इतिहास में जो अकबर को महान बताया है या प्रताप को महान बताया है, इस महान की तुलना में इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज परिवर्तन के दौर में राजनीति का परिवर्तन हुआ है। राजनीति के परिवर्तन के दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात अलग है। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बीजेपी का राज है तो हो सकता है ऐसा हो रहा हो। जाकिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे 3 सवाल है, संसद के अंदर 3 सवाल है जी। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि 70 से 75 साल हमारे देश को आजाद हुआ है और हमसे ज्यादा आपको नॉलेज ज्यादा है, तो 70 से 75 साल के अंदर कोई विद्वान ऐसा है नहीं जिसने मतलब अपने इतिहास के साथ में छेड़खानी की या नहीं की, और ना कभी होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज 14 अक्बर जो पिक्चर रिलीज हुई है, टीवी सीरियल जो इतिहास के ऊपर जो बनी है, चाहे उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, किसकी राजनीतिक में हुई है, कौन सिनेमा घर को चलाता है, ये इतिहास के जो इतिहास अपना तो बता रहा है और राजनीति उसको तूल दे रहे, तो ये मामला गलत है। और शिक्षा मंत्री को क्या अधिकार है, उन्होंने कौन सा? बिल्कुल, मैं भी यही सवाल कर रहा हूं आज इस बहस में कि इतिहास के साथ अगर कोई बदलाव किया जाता है तो कि शिक्षा मंत्री को उसका क्या अधिकार है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश उपाध्याय जी, आप भी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि आज अगर वासुदेव देवनानी को किसी तब्दीली की जरूरत पड़ी तो उसके पीछे क्या संदर्भ हो सकता है? वासुदेव देवनानी जी ने जो कुछ कहा है वो उनका विषय होगा। मेरा तो सैद्धांतिक रूप से ये कहना है, अकबर महान इस भारतवर्ष में क्यों है? उज्बेकिस्तान से आया हुआ बाबर जो लुटेरा था, उसकी पीढ़ी का व्यक्ति इस देश में शासन कर रहा है। ये हमारे देश के आज की पीढ़ी के लिए, उस समय की पीढ़ी के लिए इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि उस व्यक्ति को महान कह रहे हैं। उसने कहा अपनी नीति बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने तमाम धर्म परिवर्तन किए, बलात् किए। उसने एक इंटेलिजेंसी का काम ये किया कि लड़ाई से कम ज़्यादा शादी ब्याह कर लिए। हमारे जयपुर की रियासत से शादी ब्याह करके उसने समझौता किया। क्या देश की भारत को अपनाया? आप नहीं कहेंगे कि भारत को अपनाया? गलत अपनाया। इस देश का दुर्भाग्य है, हमारी संस्कृति जो सबसे ज्यादा जो देश का बंटवारे हुए और देश की जो सीमाएं घटी हैं, हम समझौतावादी होते गए। अगर सीधा सीधा कहूं, कायर होते गए, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने लग गए। अरे अकबर क्यों महान होगा इस देश में? अकबर ने क्या महानता की? आज मैं किसी के घर में घुस के जाकर के बहुत अच्छा शासन कर सकता हूं, उसके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूं, वहां कोई अच्छी सड़कें बना सकता हूं, तो क्या मुझे वो शासन करने देंगे अपने घर में? तो आप पहले के दौर में इस बात पर एतराज करते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्य जब 47 में भारतवर्ष आजाद हुआ था, उससे इतिहास में लेकर के ये सारे जो इतिहास थे, हमारे जो कलंक थे, वो सारे धो देने चाहिए थे। इसमें राजनीति का कोई विषय ही नहीं था। महाराणा प्रताप से अकबर की तुलना की जाए, इससे ज्यादा महाराणा प्रताप की बेइज्जती हो नहीं सकती, इस देश की बेइज्जती हो नहीं सकती। हसन साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। इतिहास की अगर बात की जाए, इतिहास की, हसन साहब मैं आपके पास आज हमको पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्या संतुष्टि है? खालिद साहब आप बने रहिएगा, मैं आपके पास में आऊंगा। जी हसन साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि इसको दरअसल किस नजरिए से देखना चाहिए। आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर इतिहास में कोई तब्दीली की किसी सरकार के दौरान बात होती है तो उसका क्या मायना हो सकता है? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, देवनानी साहब एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल या फैकल्टी रहे हैं जी, और चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो इनको शिक्षा में दोनों बार मंत्री बनाया गया था। और मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि देवनानी साहब से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। सुधार किस बात से हो सकता है वो भारद्वाज साहब ने इशारे में बता दिया है। और दूसरे साहब जो अकबर को, उनके एंसेस्टर्स को लुटेरे वगैरह बता रहे हैं, ये तो हिस्ट्री में मैं अभी आज आर.सी. मजूमदार और 3 अन्य प्रोफेसर की किताब देख के आए हूँ उसमें, और वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल किताब है। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उसमें मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ जी। उन्होंने जो मुग़ल हिस्ट्री में जो चैप्टर लिखा है उसमें अकबर के टाइटल दिया है अकबर द ग्रेट। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और महाराणा प्रताप को लिखा है, उसमें लिखा है शूरवीर थे, बहुत अच्छे थे, और उनके ही घर वालों ने उनके साथ में दग्गा किया। उनके पूरे वंशज के अंदर ये हिस्ट्री बनी हुई है। राणा सांगा के बारे में लिखा गया है। पर महाराणा प्रताप की जो हिस्ट्री है वो हमें इंस्पायर करती है, उसको कोई शक नहीं है। पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। आप किस किस को हटाएंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि शायद जी अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो ये आरएसएस की हिस्ट्री भी पढ़ाएं। भारद्वाज साहब की और मेरी कोई मेमोरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कितनी इनकी खुद की हिस्ट्री क्या है, ज़्यादा 1925 से, उसके बाद तो ये हिस्ट्री कब प्रकांड हो गई। मैं जानता हूँ मेरे जो दोस्त हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर या इनका कोई ज़्यादा नॉलेज अच्छा नहीं है। हाँ, झगड़ा करना तो झगड़ा तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे मुस्लिम्स को टीज करने का एक तरीका है। पर मुस्लिम्स क्यों इसमें बीतके जी, भारद्वाज साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप अपना भी सलटेंगे, हमें तो बड़ी तसल्ली है। ये शिक्षा के स्तर को और नीचा करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे पूंजीवाद का बोलबाला बढ़ता रहे, अज्ञानता बढ़ा रहे हैं ये, और बुरा नॉलेज दे रहे हैं ये लोग जो है। मैं बिल्कुल, ये एक बात है जिस पर अगले मोड पर हम चलेंगे। क्या इस फैसले के बाद शिक्षा के स्तर पर कहीं छेड़छाड़ वाली बात आएगी, कहीं गिरावट वाली बात आएगी? खालिद कुरैशी हमारे साथ हैं बीकानेर से, बताइए आपकी क्या राय है? आप बोल रहे फोन जी, लगाते जी, दोनों वीर योद्धा थे जी, वीर योद्धाओं के बारे में बच्चों को जानकारी कराना, दोनों वीर योद्धाओं के बारे में बच्चों को जानकारी कराना अच्छी बात है जी। एक को भाई तुलना करना, ये भाई अच्छा है बुरा कहना वो गलत बात है। अभी के जो नेता हैं सभी, वो संघ के हो या कोई और नेता हो, वो ये सोचें कि अभी देश में ऐसा क्या करें जो देश को आगे उन्नति और तरक्की की तरफ ले जाए। अच्छा, ये न करें कि जो हमारे जो पूर्वज हुए, योद्धा हुए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, उनके ऊपर आज जरूरत आज और कल को देखने की है, बीते हुए कल पर अगर गौर न किया जाए तो भी चल सकता है, ऐसा खालिद साहब की राय थी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के उस पार जानेंगे क्या शिक्षा के स्तर में कहीं गिरावट नजर आती है और क्या इस फैसले से शिक्षा पर असर पड़ेगा। ब्रेक के उस पार। पाठ्यक्रम को शामिल करने वाले जो लोग हैं उन सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो वर्षों से पढ़ाया जा रहा है उस शिक्षा सामग्री को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अकबर को अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि सच्चाई है, और संघर्ष जो किया गया है महाराणा प्रताप को उसको अलग से पेश करना चाहिए ताकि बच्चों को दोनों चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिल सके। कांग्रेस वाले तो अकबर को मान बताते हैं और भाजपा वाले जो हमारे महाराणा प्रताप जी हैं उनको मान बताते हैं, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि से लोग अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग लोग देखते हैं। ऐसा प्रताप तो देश में और राजस्थान में महान तो प्रताप रहा है, उसमें अकबर का जिक्र जिस सीमा तक आना होगा उस सीमा तक आएगा। कि उस पाठ से अकबर का नाम गायब किया जाए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि उस पाठ को प्रताप महान के रूप में पढ़ाया जाए, क्योंकि आखिर मैं अभी महाराष्ट्र गया, छत्रपति शिवाजी पूरे महाराष्ट्र के हीरो हैं, हर समाज के हीरो हैं, तो राजस्थान के हीरो हमारे महाराणा प्रताप हैं। उसके पाठ को उस रूप में पढ़ाया जाए, इसके लिए हमने तय किया कि प्रताप महान का पाठ उस रूप में पढ़ाया जाए। बाकी अकबर का जहाँ पे राजा की तरह जितना जिक्र आना होगा उतना आएगा। ये सिर्फ अपनी जो है एक जो हट धर्मिता और अपना जो सोच जो है वो जो है उस सदन में और राजस्थान की जनता के बीच में जो प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका सोच हमेशा नगण्य रहा है। इनका नकारात्मक सोच जो है हमेशा जो है सदन के अंदर ले हो चाहे सदन के बाहर लो, हमेशा इनका नकारात्मक सोच रहा है। जो थे वो थे, अगर उनको पूजा जाए तो जैसे पिछले दिनों बीजेपी की सरकार ने, केंद्र ने, और वो एक सम्मान दे के माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को जैसे सम्मान दिया, उनको सम्मान दो ना सदनों के माध्यम से, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये बहस के कोई विशेष मुद्दे नहीं है। अगर बहस के लिए और तत्परता से प्रतिस्पर्धा से कोई बात करी जाए तो विकास के मुद्दों पर और किसान मजदूर को सुनने की बात सदन में करी जानी चाहिए। चर्चा में आज हमारा सवाल इस बीच यही है कि क्या ऐतिहासिक पात्रों में तुलना का कारण राजनीतिक है। आप अपनी राय firstindianews.com पर भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ फेसबुक पर भी बता सकते हैं। ट्विटर पर #महान ट्रेंड कर रहा है।
सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा के स्तर को लेकर बात हो रही थी, इसलिए मैं मुकेश जी आप ही के पास में लौटूंगा और जानना चाहूंगा। वासुदेव देवनानी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र से जब आए शिवाजी का प्रसंग किया उन्होंने और बोला कि उसी कारण से उनको लगा कि जिक्र होना चाहिए। मैं एक दौर की बात करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान में थे, गजनी का जिक्र किया और गजनी से प्रेरणा लेने की बात उन्होंने की थी और कहा था कि एक ऐसा शख्स, एक छोटे से गांव से निकला शख्स जिसने बाहर जाकर अपने जो नीतियां हैं उनके विस्तार की बात की थी और देश को इससे समझना चाहिए। क्या वासुदेव देवनानी गजनी जाते तो इसी तरह की प्रेरणा लेकर आते? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो खास तौर पे महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र से जाने के बाद ये विषय तो लंबे समय से चलता आ रहा है, महाराणा प्रताप के विषय को लेकर जो बात है वो बात तो लंबे समय से चलती आ रही है और निश्चित रूप से राजस्थान के विषय में जब बात करता है तो अकबर ही क्यों, अकबर पर कोई टीवी सीरियल आता है तो विवाद हो जाता है, अकबर पर कोई मूवी बनती है तो ही विवाद हो जाता है। नहीं, ये कहीं न कहीं चर्चा अश्विनी इस बात को बनानी पड़ेगी कि अगर राजस्थान में महाराणा प्रताप महान कहा जाए, अपन राजस्थान में अगर बात करें महाराणा प्रताप महान देश की बात कर रहे हैं, तो देश की बात कर रहे हैं अपन, तो महाराणा प्रताप महान थे तो अकबर फिर महान कैसे हो सकते? दोनों में कहीं न कहीं कॉन्ट्रोडक्टरी था। ये इतिहासकार के जो लोग हैं ये इस बात को तय कर सकते भी अगर अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया। चलिए मुकेश शर्मा जी, एक आदमी मान हो सकता है, अश्विनी जी ये कह रहे हैं आप। अश्विनी जी, मैं तो एक बात दो की लड़ाई में एक मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान में क्या बोला उन्होंने, अफगानिस्तान में आपने आप सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गजनी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिज्ञासा बस गए थे कि गजनी कौन सा गांव है। आपने प्रेजेंटेशन जो किया है अटल बिहारी वाजपेयी का, बोला उस पर प्रेजेंटेशन नहीं, उन्होंने गजनी कौन है वहां पता लगा, गजनी नाम के व्यक्ति को उस क्षेत्र में कोई जानता ही नहीं। ना ऐसे उन्होंने कहा कि गजनी एक छोटी सी जगह से, फिर उसके बाद जो बात कही वाजपेयी ने, जो छोटी सी जगह से एक देश पे उसने कब्जा करने की कोशिश की, उसने राज किया, बहुत अपना विस्तार करा, इन बातों किया। भाई मैं तो दोनों महान नेता, लुटेरा था, भाग करके गया, दोनों महान नेता कभी देश में शासन किया तो गया। आप क्या कह रहे हैं, बताइए कब शासन किया उसने? शासन तो 17 बार सोमनाथ लूट करके गया है, एक बार राज करे बिना कौन लूट के गया? मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। सुनिए, अकबर के बारे में ये बात बताना चाहता हूँ, अकबर और राणा प्रताप की बात बताना चाहता हूँ आपको कि अकबर एकमात्र ऐसे इंसान थे जो सब राजाओं से कहा कि जब विदेशी आते हैं, इस बात में जब विदेशी आते हैं तो सब राजाओं के पास बड़े बड़े गढ़ थे, बड़े वो तो वो जाके खुद बैठ जाते, जनता लूटती थी, मंदिर लूटते रहते थे, लूटते थे। स्थायित्व की बात की थी पहली बार। जी सुरेश जी अपनी बात बोलिए, फिर मैं दो दर्शक जी और एलसी ये कहना है जी अकबर महान था कि महाराणा प्रताप महान था, इस विषय में नहीं पढ़ करके जो हमारे नंजी ने कहा है, सही इतिहास इस देश को पढ़ाना चाहिए, सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। हसन साहब ने भी कहा शिक्षा का स्तर गिरेगा अगर इतिहास। कहा कि मैं इतिहासकार नहीं हूं तो मेरे से इतिहास की 2 लाइनें ज्यादा जानते होंगे। सही इतिहास लिखने वाले लोग इतिहास तय करें। और ये गुलामी का जो कालखंड अंग्रेजों का था, मुगलों का था, लोधियों का था, ये सारे शासन काल में, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो अंग्रेज हैं तो डलहौजी को भी हमको महान बनाना चाहिए, माउंटबेटन को भी महान बनाना चाहिए और एलिजाबेथ की तो फोटो लगा करके हमको हर ऑफिस में लगानी चाहिए। अगर यही देश का दुर्भाग्य है तो ये तय करना चाहिए कि देश में विदेशी लोग जिन्होंने शासन किया हमारी गलतियों से किया, वो अगर इस बात से सिद्ध होता है, उन लोगों की फोटो नहीं लगी, इस बात से सिद्ध होता है कि इतिहासकारों ने जिसको सच बोला है उसी की लगी है। हरिद्वार जी इसलिए उनकी फोटो नहीं लगी कि मुसलमान ईसाइयों के वोट 1.5% है, जिस दिन 25% वोट होंगे उनके फोटो नहीं, आप छाती में फोटो लटकाओगे। चलिए मैं 2 दर्शक जुड़े उनसे भी बात करना चाहूंगा। मुकेश शर्मा जी काफी देर से अजमेर से हमारे साथ। अकबर के चरित्र में मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, अच्छा व्यक्ति था, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन अकबर इस देश का हमारा प्रेरणा पुरुष हो सकता है, हम इस बात से सहमत नहीं है। एलसी जैन साहब और मुकेश शर्मा जी दोनों की राय जानना चाहूंगा। मुकेश जी पहले आपसे सुनना चाहेंगे, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया। एलसी जैन साहब। हाँ पारिक साहब नमस्कार। नमस्ते। मैं जो है ये मेरे विचार ये है, एक कहावत है कि घर का पूत कमाना डोले पड़ोसी का फेरा जी। तो जो है जो बाहर से आए हुए हैं आक्रमण का उन्हें तो हम महान बता रहे हैं खाली इसके तुष्टीकरण के कारण, और जिन्होंने अपना बलिदान दिया आजादी का जिसका आज गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने जो है जंगल जंगल भटके जब लोहा लिया, उनको हम अगर पढ़ाने चले। लेकिन जैन साहब शुक्रिया आपकी इस राय के लिए, लेकिन इस बीच में बहस इस बात पर है कि दोनों में से महान को लेकर कोई सवाल नहीं, सवाल यह है कि किसको कमतर किया जा रहा है, पढ़ाई के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है, क्या जब भविष्य में कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको कहीं भूमिका कमतर लगेगी, जो सवाल पहले खड़ा हुआ था। नंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चीज को कि क्या ऐसे किसी छेड़छाड़ से अगर कहा जाए इसे
तो उससे कहीं तालीम में कोई फर्क नजर आता है? तालीम में गिरावट ज़रूर आएगी इससे, और जो एक निष्पक्षता रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। दूसरी बात ये कि जो इतिहास की जो अब तक व्याख्या की गई है, जो इतिहासकारों ने बताया है, उसे लेकर अनावश्यक विवाद पैदा होंगे, जो एक कहीं जाकर के और भारतीय समाज की जो समरसता की भावना है उसको ठेस पहुंचाएगी। हमारे सामने आर्थिक समस्याओं से भी बड़ी समस्या है देश की बीच में सद्भावना बनाए रखना। उसको कोई छेड़ता है, वो मुझे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा लगता है कि ये आदमी देश के लिए हित में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई इस देश को छोड़ के जाने वाला नहीं है। सब इसी देश में रहेंगे और देशभक्त है सब। मेरी एक बार समझ में नहीं आती जी, नंदी जी जैसे साहित्यकार आर्थिक विषय की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो इतिहास की उसकी चिंता करिए ना। देश तभी देखो, पूरक व्यक्ति तभी जब संपूर्ण व्यक्ति तभी होता है जब सब विषयों में विचार किया जाए। क्या जिंदगी में सब कुछ अर्थ ही है? इतिहास कुछ नहीं है, स्वाभिमान कुछ नहीं है। आप जैसे आपसे भी समझना चाहूंगा मैं, सुरेश उपाध्याय जी, आपसे भी समझना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा इसमें। सोचेंगे जिनको सोचना होगा, लेकिन वास्तविक बात है वो तो जनता के सामने आप रखेंगे। आप साहित्यकार होकर के आप जी, सरकार का काम होता है मौजूदा समस्याएं जो सामने हो, महंगाई है जिसको लेकर के, और आपने चुनाव लड़ा है, जो मुद्दे आपके सामने रहे आप उन पर काम करिए। मेरा ये कहना है, आप जिस विषय में पारंगत है उस विषय में दृढ़ता से अपनी बात कहिए। सरकार अपना वोट लेगी, तुष्टिकरण करेगी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारे जो लोग हैं जिनको जो बात कहनी चाहिए वो बात नहीं कह करके सब विषयों में बोलने लग गए। मैं कह रहा हूं अगर अकबर का व्यक्तित्व अच्छा था, पढ़ाना चाहिए, लेकिन अकबर की तुलना मान सिंह जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया तो महाराणा प्रताप मान सिंह की एंट्री अकबर ने दरबार में बंद कर दी। कैसे मान कह सकते हैं उसको? और अब्दुल रहीम खाना की पत्नी को, बहन को जब अमर सिंह लेकर के आए, महाराणा प्रताप ने कहा हमारे देश का इतिहास नहीं है, ये आपकी माँ के समान छोड़ करके आइए, इसलिए महाराणा प्रताप मानता। लेकिन अकबर के हरम में औरतों की संख्या गिन लीजिए। चारित्रिक सवाल की बात हो रही। चलिए मैं शौकत अली साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? सवाल ये है कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे, अकबर बादशाह हिंदुस्तान के बादशाह थे, और ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। जो इनको लुटेरे बताने वाले हैं सबसे बड़े लुटेरे। और वासुदेव देवरानी जो 1947 की जो इतिहास पाकिस्तान से आए वो उनका निजी मामला है, वो अपनी पूरी। चलिए ये आपकी राय है। मैं हसन साहब अब आपके पास में आऊंगा। शिक्षा के साथ छेड़छाड़ की बात आपने की थी, लेकिन इस बीच में मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्या अगर महाराणा प्रताप को बड़ा करके पढ़ाया जाएगा तो अकबर की भूमिका कम हो जाएगी, या फिर महाराणा प्रताप के कारण कहीं अकबर की भूमिका प्रभावित होती नजर आती है? भविष्य में ऐसा आसार बनते हैं? देखिए अश्विनी जी, हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, बात नीयत की है। मैं कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूँ। आपने कहा कि महाराणा बादशाह अकबर ने ये किया, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के कैनेडी, उसके हरम में कितनी महिलाएं थी ये बता दीजिए, औरतें थी ये बताइए। आप इसे बहान कैसे कह सकते हो? इस देश की संस्कृति में नहीं दिखाता हूं। हल्की बात नहीं, ये इतिहास है ना। हसन साहब को बात कर दीजिए, आ जाऊंगा मैं, आप दोनों की राय भी क्या से कह रहा है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं थोड़ी उसमें पैदा हुआ था। समय दीजिए। आपके जीन्स में आप झगड़ा कर सकते हैं पर आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आर्गुमेंट करने की बात हो रही है, हम फैक्ट करना चाह रहे हैं कि अमेरिका के कैनेडीज के जो एंसेस्टर्स थे वो चोर लुटेरी मान लीजिए आप, और रद्दी का काम करते थे, लोहे का वगैरह का, पर वो ग्रेट माने जाते हैं। अकबर के बारे में आपका ये इंटरप्रिटेशन है, पर मैं आपको ये बता दूं कि एन राम का इंटरव्यू मैंने पढ़ा वाजपेयी के साथ में 1942 का इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। मैं नहीं बताना चाहता कि क्या उस इंटरव्यू में आया, फ्रंटलाइन में छपा है, हिंदू में छपा है, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि वो इन्फॉर्मर थे और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है साझा किया बचने के लिए, और ये उन्होंने बोला है, उन्होंने जो है उनको भारत रत्न मिला। हमें ऐतराज नहीं है, पर जो साहित्यकार हैं, जो लोग हैं, वो अपनी अपनी ओपिनियन बना सकते हैं इसमें। मुझे ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात मैं कह रहा हूँ, क्या थे? इन्फॉर्मर थे। आप किस बात की बात कर रहे हैं? ग्वालियर के रहने वाले मैं पूरी परिवार को जानता हूँ।
आप इतनी बदतमीजी यहाँ बैठकर उसको भारत रत्न की कर रहे हैं। नहीं, बदतमीजी की बात नहीं, बात ये है फैक्ट्स की, फैक्ट्स दिया है। एन राम का इंटरव्यू है, एन राम का इंटरव्यू है। वाजपेयी के लिए आप कह रहे हो आपके पास आऊंगा मैं। बताइए कौन से इतिहास में लिखा ये फ्रंट लाइन में छपा है, ये हिंदू में छपा है और एन राम। आप उस पुस्तक का संदर्भ दीजिए और बताइए कि कौन सी पुस्तक में किस लाइन में लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के इन्फॉर्मर थे। आप किस बात सुनिए, आप सुनेंगे या हल्ला करने से आप थोड़ी कोई आर्गुमेंट करते हैं। 92 का फ्रंट लाइन भारद्वाज साहब तो जानते होंगे, हिंदू में भी छपा है और मैं वो कॉपी लाया नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको पहुंचाऊं, मुझे पता दे दीजिए आप, जो है फैक्ट्स को मानिए आप। किसमें अखबार में छपा है? हिंदू अखबार के अंदर छपा है, अखबार में छपा और फ्रंट लाइन में छपा है, और फ्रंट लाइन में छपा है, हम उसको मानते हैं, ठीक है। उसमें ये सब छपा, उनकी फोटो भी है वाजपेयी जी की, उनकी जो है। चलिए उसको छोड़िए आप हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं सर। इसमें पूरे दिल्ली का नक्शा अगर आप देख लें, मैं आज देख के आया ना हिस्ट्री किताब, उसमें जो लैंडस्केप है, अरे मोदी जी ने शपथ लेने के बाद में 15 अगस्त को जो भाषण दिया था वो लाल किले से दिया था। वो किसने बनाया? देखिए, बादशाह किसी एक बिरादरी का नहीं होता है, किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो देश का होता है। और उन्होंने अगर 10 शादियां की होंगी तो आपको महाराजा वाजपेयी की कर रहे हैं, महाराजा मोदी की कर रहे हैं, अकबर की कर रहे हैं, महाराजा सिंधिया। मुझे बताइए बहस किस बात पे चल रही है? आप यहाँ आप फैक्ट सुनिए, भागी मत आप। मोदी जी कहाँ जाके बीच में? मोदी जी बोले महाराजा के हरम के बारे में, कपूरथला के महाराजा के हरम के बारे में, वो मुसलमान नहीं थे। सिंधिया के बारे में, होलकर के बारे में आप पढ़ के देखिए आप कि उनके हरम में क्या क्या नहीं था। ये जो पर हम इस पे ये इन चीजों को इसलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि आप ला रहे हैं। देखिए, बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा मानना ये है कि तेज बोल के किसी बात को खत्म नहीं किया जा सकता। अरे मेरा आपसे निवेदन है, आप यहाँ एंकर हैं, ये कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। सिंधिया में क्या हरम था? अरे हिंदू की अखबार की कौन सी 42 अश्विनी जी, एक बात आप समझिए, मैं इंसल्ट लेता हूँ, मैं इस मंच से कहना वाली बात नहीं, ये फैक्ट है कि नहीं है कि गांधी जी का हत्या किसने की? अब ये गोडसे को बराबर कर रहे हैं, जिनकी मर्जी है। गंदी बात करने में हिंदुस्तान इसको मेरी बात सुनिए, गंदी बात करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। ये मैं आपको इस मंच मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ये गलत दिशा में बहस चली जाएगी इन बातों से। और महाराजा मान सिंह को ये कब तक दिखाएंगे? आज नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि गांधी और अपने गांधी जी का आ जाऊंगा, लेकिन हम बहस का दिशा नहीं मोड़ पाएंगे। मुद्दा दरअसल यही है कि इतिहास के साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। और क्या किसी शिक्षा मंत्री को इसका हक है? दिलीप कुमार गुप्ता ब्यावर से और हेमलता पारिक कोटा से हमारे साथ है। दिलीप जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए। महाराणा प्रताप महान नहीं थे जी। क्या रितुआल साहब, दर्शक की राय भी जान लेते हैं। रितुआल साहब जी। दिलीप जी। हाँ सर, दिलीप कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ मैं जी। बताए सर। मैं कह रहा हूँ सामने जो बैठे हैं ना आपकी, मैं इनको 2 बात कहना चाह रहा हूँ। इनसे बोले पहले आप चुप हो जाइए और हमारी बात सुनिए जी। जब हम इनको इतना सुन रहे हैं, वक्त कम है, बिल्कुल वक्त कम है, आप बताइए अपनी राय। सर, पहली बात यह है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम का लोग तिलक लगाए घर से बाहर निकलते हैं, तो इनसे बोलो कि जलियांवाला बाग कांड में जो डैर था उसको माला पहना दे, उसकी फोटो घर में लगा ले, उनको माला बना दो ना। अगर आप अकबर महान को महान बना सकते हो तो वो क्यों नहीं बना सकते? चलिए हेमलता जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है कोटा से? नमस्कार सर। नमस्ते। पहले तो मैं इन नेताओं की तरफ से आदरणीय नंद भारद्वाज जी से माफी मांगती हूँ जो इनकी विद्वता पे उंगली उठा रहे। दूसरा ये है कि सर, चित्तौड़ में जो फोर्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाराणा प्रताप का, वहाँ पे महाराणा प्रताप के नाम से बार चल रहे हैं, मीरा के नाम से बार चल रहे हैं। इन भाजपा नेताओं से, कांग्रेस नेताओं से कहें कि उन्हें सुधारे, कार्य रूप में वो करे, पाठ्यक्रम में क्या चेंज करेंगे। इतिहास हमेशा सत्य होता है और सत्य कभी बदला नहीं जा सकता। शुक्रिया आपके इस राय के लिए। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत होगी। अकबर एक ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का जो सभी धर्मों को सम्मान करता था और सभी लोगों को साथ चलने वाला शासक था। बहुत बढ़िया हिंदुस्तान का वजीर आजम था।
हम ये नहीं कह सकते कि अकबर महान है या हम ये नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप महान है। दोनों ने ही एक दूसरे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए। महाराणा प्रताप अपने आप में एक वीर शूरवीर है और उनकी महानता की गाथाएं अलग है। और अकबर अपने शासनकाल में एक अलग ही तरह के उन्होंने जो नए कानून बनाए और जो कि पूरी जनता के हित में थे। तो अकबर अपनी जगह में महान है और महाराणा प्रताप अपनी महान है। दोनों की तुलना किसी तरीके से नहीं की जा सकती।